दैट पहला कदम कौन उठाएगा वो वही है बंदा, जिसको पता है कि मेरी ऑडियंस पहुंचेगी एंड एवरीबडी विल गो। सो उन्होंने किया है, इसके बाद सब पहुंचेंगे थिएटर। और आई थिंक थिएटर्स जाना चाहिए, थिएटर्स बंद नहीं होने चाहिए, ये हमारे बॉलीवुड की शान है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम ईद पे रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बोला था कि हम आएंगे, कमिटमेंट था ईद पे आने का, एंड ही इज़ कमिंग ऑन ईद। एंड आई विश के बहुत सारे लोग उनके फैंस जाते हैं, लेकिन और भी जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए थिएटर्स को, और ऑब्वियसली अपने भाईजान को। थैंक यू आप लोग सब। आज के टाइम में और आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब आई यूज्ड टू थिंक मैं पीरियड्स पे क्यों नहीं जा सकता। बट आई थिंक आदमी ज़ात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा सके। सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं, हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना? और जोमेटो का वीडियो जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए। आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है, तो अभी कहते हैं ना, ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है यार। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन। स्पेशल आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करने वाला हूँ, एंड होपफुली उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा। सो लेग इंजरी के बाद में एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है, क्योंकि डांसर हूँ तो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट सून। थैंक यू सो मच। पहले नारी सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस ओकेशन के बारे में? वैसे तो सब लोग बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू, बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज़ में अच्छा ही होता है, तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है, जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को, नारियों को सम्मानित करते हैं, एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है दैट येस आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है। आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती है, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स माई मॉम, मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा है, हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है, हमेशा ज़िंदगी में हमको भी उसने शायद यही सिखाया है। तो आज यस, शी इज़ माई इंस्पिरेशन। एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड लाइक टू शेयर? यस, मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो आपको ऑनलाइन मतलब OTT पे दिखेंगी। आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देयर, विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिकेट। सो या, इट इज़ इंटरेस्टिंग। थैंक्स। मतलब महिलाओं को मोटिवेट करना, उनको जो है हौसला देना। आई फील आज के टाइम में ऑलरेडी नारियों को मोटिवेशन काफ़ी मिल रहा है। वी आर ऑलरेडी क्वाइट मोटिवेटेड, एंड इन टुडेज टाइम, इन दिस जनरेशन दैट वी आर इन 2021, देयर इज़ इक्वालिटी गिवन टू वुमेन ऑलरेडी। देयर इज़ education that is equally been given. Our president was also a woman, and I feel now there is nothing called this highs and lows of women and male and differences, because आज की तारीख में दहेज वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन वर्किंग वुमेन हर किसी को चाहिए, which is सर, क्या कहना चाहोगे आज जो नारी सम्मान सम्मानित किया गया, किस चीज़ के लिए किया गया? देखिए, नारी सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। नारी है तो हम हैं, और डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पे आई थी नारी, उनको अवार्ड दिया गया। हमसे भी बहुत से लोगों को अवार्ड दिलवाया गया। ये हमारी यज्ञेश जी जो हैं या मिश्रा जी हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं, और यज्ञेश जी ने हम लोगों को
जब हम 10 साल पुरानी बात करें तो उस ज़माने में बहुत नचाया इन्होंने फिल्मों में, तो इनका एक कर्ज था कि ऐसे फंक्शन में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इनवाइट किया था, बहुत से लोग नहीं आ पाए, लेकिन आना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और नारी की इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर कंट्री। और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को मैं सम्मानित करूँ। मुझे भी सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्था का, इस कमेटी का, और मैं सबको तहे दिल से, मीडिया को, आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाता है। थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल आपका। देखिए ये ऐसा आदमी टोमेटो को लेकर बात हो रहा है, एक जगह नारी सम्मान की हम बात करते हैं, टोमेटो में जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ पक्ष की बात सुननी नहीं चाहते और उस तरह के हम देख रहे हैं हर केस बढ़ते जा रहे, चाहे वो रेप चार्जेस हो, मोलेस्टेशन हो, हर केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो इस पर क्या शुक्र हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती हो रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम सब। बॉलीवुड में भी इस तरह का हम देखते हैं कि कई सारे लोग चार्जेस लगा देते हैं, बाद में हट जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड में क्या है, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए सब करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाए, और फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ करते हैं, सॉरी बोलते हैं, मामले को ख़त्म करते हैं। भाई सामने देखिए। यस सर। वो तो पूरा खत्म हो जाता है ना सर। हाँ जी। जो मैन का जो करियर है, जैसे कि टोमेटो की बात करें, उसको तो कंपनी ने निकाल दिया, हाँ तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी चले गई। बिल्कुल, लेकिन उस पर रोक लगनी चाहिए, ये ज़्यादती हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। हाँ, ओके रेखा मैम, सबसे पहले यहाँ पे नारी सम्मान किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? एज अ महिला कितना ज़रूरी है आज के टाइम में नारियों का सम्मान करना, उन्हें मोटिवेट करना? मुझे वैसे तो लगता है कि नारियों का सम्मान हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, क्योंकि नारी जो है सुबह से लेकर रात तक पूरी अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर रही होती है, चाहे फैमिली के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, तो उसका सम्मान रोज़ होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है, नारी सम्मान शक्ति को अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह से एक रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी नारियां मतलब जो भी अपने क्षेत्र में हैं, वो एक सही काम कर रही हैं और उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत नारी शक्ति सम्मान का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक मीडिया से हैं, काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं, क्या करें, अवार्ड के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ देखिए, काफ़ी सारे नारी अवार्ड आप शूट कर चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं। देखिए मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई भी कलाकार हो या कोई भी जो अपने क्षेत्र में काम करता है, वो अवार्ड के लिए काम नहीं करता है, लेकिन जब उसको अवार्ड मिलता है तो ये लगता है कि उसके काम को एक पहचान मिली है, उसके काम को एक रिकॉग्नाइज़ किया गया है, तो वो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जो इस वक्त मुझे हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय में? ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? आज का जो फंक्शन है उसका नाम सुनकर के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया, नारी सम्मान। इस नाम के पीछे कितनी अच्छी रिंग है कि मुझे बहुत मज़ा आया। वो एक नारी की ज़िंदगी मैं मानती हूँ बहुत अलग होती है, क्योंकि एक नारी केयर गिवर होती है, वो अपने बच्चों को भी पालती है, साथ में घर भी संभालती है, लॉस को भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है और साथ में एक करियर बिल्ड करती है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है कि वो पूरे घर को केयर देती है और साथ में वो अपनी पूरी करियर बिल्ड करती है। तो जब नारियों की करियर को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि हम उनको एक स्ट्रेंथ से और बिगर स्ट्रेंथ में जाने में इनकरेज करते हैं। So I'm very happy to be here and I'm very happy to be part of a concept called Nari Sammelan. Thank you. Thank you. अगर हम बात करें Hello. कोविड के बाद आपके शो के लिए काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं, कब कोई फैशन शो या डिज़ाइनर कुछ होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है। हमने दिसंबर में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक किया था, पर शोज़ बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। अभी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल होने लग गया था कि वापस कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। सो बहुत जल्द हम बहुत सारे शोज़ करेंगे, शूट्स करेंगे वापस और आप सबके साथ
हमारे शोज़ में आप सबको बुलाएंगे। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं नंदिनी गुप्ता, मिसेस भारत आइकॉन 2019, मिसेस इंडिया 2019, मिसेस मुंबई 2018। मैं बहुत शुक्रिया करूँगी सारी मीडिया का जो हमेशा इसी प्यार से, इसी दुलार से हमसे मिलते हैं। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे नारी सम्मान मिला है, क्योंकि मैंने बहुत समाज सेवा की है, तो समाज एक्टिविटी के लिए मिला है। और मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए हैं, और अर्चना गुज्जर के साथ भी मेरा अभी प्रिंट शूट है, और बॉम्बे टाइम्स के लिए मैं चल रही हूँ। तो मैं खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे आज अभी जनवरी से मेरा स्टार्टिंग जो हुआ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं नंदिनी गुप्ता, मिसेस भारत आइकॉन 2019, मिसेस इंडिया 2019, मिसेस मुंबई 2018। मैं बहुत शुक्रिया करूँगी सारी मीडिया का जो हमेशा इसी प्यार से, इसी दुलार से हमसे मिलते हैं। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे नारी सम्मान मिला है, क्योंकि मैंने बहुत समाज सेवा की है, तो समाज एक्टिविटी के लिए मिला है। और मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए हैं, और अर्चना गुज्जर के साथ भी मेरा अभी प्रिंट शूट है, और बॉम्बे टाइम्स के लिए मैं चल रही हूँ। तो मैं खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे आज अभी जनवरी से मेरा स्टार्टिंग जो हुआ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है। बट वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकते हैं जब हम इन्हीं मैं रिसीव दिस अवार्ड, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी भी इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है। रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग हैपन। जब तक ना इक्वेलिटी होगा तब तक यू कैनॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमेन और यू आर रिस्पेक्टिंग। बहुत अभी बहुत सारे सीईओज बन रहे हैं जो विमेन हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ विमेन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अगर कोई विमेन काम करते हैं, मे बी CEO ऑफ अ कंपनी और मे बी एक्टर्स, then we give them award. I think the most ladies who hello house, we should respect them more than anybody, because they maintain their whole family and make sure that everybody in the family is happy and they can achieve whatever they want in their lives, and for that they sacrifice their own life. So more power to all the housewives around, and yes, inequality has to be eliminated. Thank you. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जैसे आपने कहा, तो आपको लगता है कि महिलाओं को वही इक्वालिटी मिलनी चाहिए एज यू सेड, और जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है मेल लोगों से भी, उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट था आपको, जो मुश्किल समय था आपका, जो आपने केस भी किया था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया, जो जिनको who understand women, they have come and stood by me. So I'm grateful to everybody. Yeah, the time is changing, but we need to change it more and faster, and let women breathe the same air that men do. That is my request to everyone. टैक्स चोरी का मामला आया है फैंटम फिल्म के द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अनुराग कश्यप के ऊपर और काफ़ी देखिए, अनुराग कश्यप ऐसा इंसान है जो दुनिया को बताते हैं वही चीज़ वो खुद करते हैं, और वो फेमिनिस्ट बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे मतलब एक्ट्रेसेस को, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस है, नए एक्ट्रेसेस को शारीरिक शोषण करने का मेंटालिटी रखते हैं, करते भी है। और खुद उन्होंने बताया, वो दूसरे को ज्ञान बांटते रहते, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा चोर है कि 650 करोड़ का स्कैम लग गया उनके ऊपर। तो समझ सकते हैं कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है। ट्विटर पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग इंसान है। तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को हम अवॉइड करें और इनको इतना इम्पोर्टेंस ही ना दें। आपको न्याय मिला कि नहीं मिला? अभी भी पुलिस हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, मैम प्लीज़ कीप पेशेंस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट आई डोंट नो। Again, I told you it's a male-dominated society, and everything. When their favorable party is in the government,
then obviously that they will try do everything to help that criminal rather than helping the girl of their own state. आपने स्टाइल थोड़ा चेंज कर लिया है, थोड़ा लुक चेंज हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप? लुक चेंज होगी मतलब? अनुराग कश्यप के केस के बाद में मीडिया आपको जानने लगी कौन है क्या है, तो आप अभी लुक चेंज हो गई आपकी। मीडिया पहले नहीं जानते थे मुझे। तो लुक चेंज हो गया। आई मीन लाइक ओके, आई एम हियर टू डू as a woman and as a part of this country, I will always try to do betterment for my country. I will try to do as much as possible for me. And apart from that, I want to do good movies which will be not only glamorous and only entertaining people, but it should give good advice to the society rather than the kind of movies that Bollywood is making where they are projecting multiple affairs as if this is very common in India. The way they are projecting that taking drug is something very normal. They are not doing any good to the society. Rather, by seeing those movies and seeing those kind of stories, only youth of our country will get spoiled and they will think this is natural, so we can also do. So this has to be stopped. And very importantly, it has to be stopped. And censor board should come on OTT and control the kind of on OTT platform, the kind of content and films they are making, series they are making, that is very harmful for our society. It shouldn't be so open. We are Indian. We have our own culture. We should not forget our culture, and we should not try to adopt Western culture. Even Western, even Americans, even people outside Asia, they are trying to adopt Indian culture because they know there is lots of inner peace in this. Rather than going out and having multiple affairs, some going here, then next day to another person, won't make you any happy. So try to be a good human being and try to gather inner peace rather than just focusing on something which is not at all important. Thank you so much. Huh? मोहब्बत मांगने निकले, ये चेहरे से जाहिर है, किसी के सामने हम हाथ फैलाया नहीं करते। तो वो हाथ फैलाने वाली बात नहीं, मैं इसको दे के जा रही थी सम्मान को, लेकिन शोमा घोष जी ने क्योंकि दिया। शोमा घोष जी से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, उनके प्रोग्राम में भी काफ़ी मैंने एंकरिंग भी की हुई है और वैसे भी सुर और जो है शब्दों का बहुत गहरा होता है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शोमा जी के कहने पर मैं इस अवार्ड को लेके जा रही हूँ, वरना ये अवार्ड, कई अवार्ड तो ऐसे भी होते हैं जो हम रख के भूल जाते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे, इसमें हम खोलते भी नहीं उसको। तो ये नारी शक्ति सम्मान समारोह था, इसलिए था, वरना मैं बहुत दूर से मैं उसको लेने भी नहीं आई हूँ। उसकी आंखों में जब मैंने देखी अना, मैं भी खुददार थी, कह दिया जाइए, इसलिए मैं इस अवार्ड को छोड़ के जा रही थी। और मैं उनको यही नसीहत दे के जा रही हूँ कि औरत का पहले सम्मान करना सीखिए, शब्दों का सम्मान करना सीखिए, फॉर्मेलिटी के लिए कि आपको अखबारों में अपना नाम देना है, आपको एस्टैब्लिश होना है एज अ ऑर्गेनाइज़र, यहाँ पे आपको सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल के अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लाइकिंग्स बढ़ानी है, ये नारी का सम्मान नहीं होता। और मुझे खुशी है कि ये जो घटना हुई, ये घटना आज के सम्मान को, नारी शक्ति को मुझे जस्टिफाई करने का और उसकी सार्थकता पे सवाल उठाने का मुझे मौका मिला। मैं खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे उसने मौका दिया। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वो मौका कभी भी नहीं चूकती। ये सम्मान अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी होता और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सम्मान भी मिल रहा होता, सबसे बड़े शख्स के हाथों मिल रहा होता, तब भी बाखुदा लता हया इस सम्मान को लौटा कर जाती अगर उसको अगर राइटर को सम्मानित नहीं किया जाता। ये बात मैं वादे के साथ कह रही हूँ, आइंदा भी कभी होगा तो मैं ऐसे ही लड़ूंगी, मंच पर भी लड़ती आई हूँ। मेरी ये गलती है कि मैं सच बोलती हूँ, चाहे नेता बोले साथ बैठे या कोई भी बोले। मैंने यहाँ पे भी मुझे मेरी इमेज ख़राब हो या आगे मुझे नहीं बुलाया जाए, कोई मतलब नहीं है। मैं राइटर, एज अ राइटर अभी स्टेज से मीडिया लाइन पे अगर आई हूँ, अगर मुझे फिल्मों में लिखने का मौका मिला, अभी मेरे काफ़ी गाने यूट्यूब और उस पर आए हैं धीरे धीरे, अगर मुझे मिलने का मौका मिला, मैं आज उन बड़े बड़े राइटर से सवाल पूछती हूँ जो बड़े बड़े सम्मान लेके बैठे। उन्होंने राइटर्स के लिए और भाषाओं के लिए कब लड़ाई लड़ी? किसी ने भाषाओं के लिए, ज़बान के लिए, जिस ज़बान ने सम्मानित किया है, जिन शब्दों ने सम्मानित किया है, उस भाषा के लिए किसी भी राइटर ने अपना जो अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। मैं आइंदा भी लड़ूंगी और यही नसीहत दे के उनको मैं जानना चाहती हूँ कि वो नारी का सम्मान करना सीखें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना। मुझे, मेरा कसूर ये है, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए। मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। स्टेज पे अगर नेता भी बैठे होते हैं, हम बहुत हज़ारों कवि सम्मेलन, मुशायरे पढ़े, जो कहना होता है वही कह के आते हैं, लोगों की बात कहते हैं, अपनी बात कहते हैं। ये नारी जाति की बात थी,
नारी जाति के ये शब्दों की बात थी, ये ब्रह्म की बात थी। मुझे इतना ही कहना है कि इनको नसीहत मिले और खुददारी लफ्ज़ को ये याद रखें। हरलीन नहीं, लता जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हरप्रीत। मैंने उर्दू का आपका एक मुशायरा सुना था, मुझे वो उर्दू के ऊपर आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, तो अगर थोड़ा 2-4 लाइन सुना देंगे। अच्छा, उर्दू पे मैंने एक नज़म कही थी बहुत पहले, और तब से मैं आपको बराबर फॉलो कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप यादव। दिलीप यादव जी, सबसे पहली बात तो है कि आप मतलब दिलीप यादव हो के, हिंदू हो के आप उर्दू का वो कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब भाषाओं को लेकर, ज़ात पात को लेकर इतना झगड़ा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि मैं उर्दू का पसंद करता हूँ। देखिए, ये जो गाना लिखा था ये भी मेरा ही लिखा हुआ था, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं दिल से लिखती हूँ जो भी कहती हूँ, मैं कभी भी किसी हिस्ट्री पे नहीं जाती। ये जो औरत वाला जो गाना आज था ना, मैं औरत हूँ जो लिखा है, मैं औरत हूँ हाँ, हर एक घर का मैं औरत हूँ, हर एक परिवार का सम्मान, बहू बेटी बहन बीवी के दादी नानियों का मान। ये वाला जो गाना आपने सुना है वो मेरा ही लिखा हुआ गाना है। तो ये है कि ये भी जो गाना का है, मैंने हिस्ट्री नहीं की है कुछ भी, बस एक शुरू से किए। वैसे जो उर्दू आप नज़्म के लिए बोल रहे थे, उर्दू की मैंने बोला कि मैं हिस्ट्री तारीख पे बिल्कुल नहीं गई, दिल की एक आवाज़ थी जिसको मैंने कहने की कोशिश की है। हाँ, तो मैं उसको सुनाती हूँ, थोड़े से मिसरे सुनिएगा। सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुलफाम उर्दू, जैसे नए साल का ये दिन हो नया, और बीते साल की हो आखिरी दुआ, नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बस एक बंद ज़्यादा नहीं कहूँगी कि मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे, और मेरे अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहना की ये पुकार सी लगे, मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। शुक्रिया। लता हया। अरे लता हया। हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट होते हैं, चाहे कोई भी कलाकार हो दुनिया का, अगर हमारी मीडिया नहीं है तो हम हाईलाइट नहीं हो सकते। तो आप लोग की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि मैं वो पल मैंने बिताए हैं कि जब मुझे गवर्नर राम नाईक जी से मास्टर ऑफ म्यूज़िक में 2 स्वर्ण पदक मिले, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वाराणसी में, तो मैंने उस समय ये अनुभव किया कि मीडिया हमारे कलाकारों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लता जी ने जो भी कहा वो एकदम सही कहा, और बहुत ही ये गुस्से में आ गई थी, इनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी कलाकार, कुछ भी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और कोई भी कलाकार दुखी होके ना जाए। सब कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए, सब मीडिया वालों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कलाकार छोटे से ही बड़ा होता है, और जब उसका गाना एक दिन हिट होता है तो वो एक दिन कहलाता है कि ये आज चाहे वो हमारे बीच पद्मश्री सोमा घोष जी, किसी का गाना जब क्लिक होता है तो वो कहलाता है कि आज वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो आर्यन जी को बहुत मुझे अच्छा लगा कि आज वुमेंस डे पे जो उन्होंने आज हमको, लता जी को, और मैं मिस कर रही हूँ दिलीप सेन जी को। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गाना लता जी ने लिखा, आफ्टर दैट धुन दिलीप सेन जी ने दी, जो कि आज हमारे बीच नहीं मौजूद हैं, और मुझे गाने का मौका मिला एज ए सिंगर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिलीप सेन जी नहीं हैं तो थोड़ी कमी महसूस हो रही है, और हालांकि हो जाता है ऐसा। ये लता जी अवार्ड लेने को तैयार नहीं थी, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी सोमा जी की, कि सोमा जी ने कहा कि जब किसी कलाकार को अवार्ड मिलता है तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, और भी काम करने पड़ते हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, और लता जी को मैंने ये कहा कि आप प्लीज़ नाराज़ ना हों, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा उनको ये लगता है क्योंकि एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया और काफ़ी देर से बैठना पड़ा, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बट सभी कलाकार को सम्मान देना चाहिए, और ये नारी शक्ति पे ये जो गाना बन पड़ा है, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ,
कई रिश्ते निभाते हूँ, सभी रिश्तों में अद्भुत हूँ, मैं सर से पाँव तक बस इश्क हूँ, चाहत मोहब्बत हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी का, चाहे वो नारी हो, और मैं ये नहीं कहता, ठीक है वुमेंस का भी, सबका सम्मान करना चाहिए, हर कलाकार का सम्मान करना चाहिए। और हमारी मीडिया, तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी मीडिया वालों के लिए ज़ोरदार तालियाँ। और आप हमेशा अच्छी खबरें जो आर्टिस्ट को लेके पहुँचाते हैं, बिकॉज आपके बिना हम कलाकार अधूरे हैं। और आर्यन जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे, लता जी को और दिलीप सर को इनवाइट किया, और थैंक्स टू दिलीप सर। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अपने मीडिया को, इतनी मीडिया इकट्ठी हुई है, तो अभी हाल में ही पद्मश्री अनूप जलोटा जी के साथ मेरा गुरु नानक एल्बम आया, जो रिलीज़ हुआ, जो बहुत हिट हुआ है। तो मैं भाग्यशाली हूँ और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, बेटी हूँ, और मुझे बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो सिर्फ एल्बम ही नहीं, मेरा एक उपलब्धि भी है मुंबई में आकर। और मैं अब सबके हाय गाइस। ओके शर्लिन जी, सबसे पहले नारी सम्मान मेरा या- मेरा अवार्ड जरा पास कर दीजिए। अरुण अवार्ड लेके आओ, अरुण अवार्ड लेके नहीं, ये रहने दो सिर्फ अवार्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है। ये रख दीजिए यहाँ पे रख दीजिए। ओके, सबसे पहले नारी सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय में, और क्या कहना चाहेंगे एज ए महिला, कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए? मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने अपना परचम न लहराया हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नारी ने न कर दिखाया हो, लेकिन फिर भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? आप बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी हम नारी प्रगति, नारी शक्ति, नारी शिक्षा को बढ़ावा दें, वो कम है। हमें पहले से ज़्यादा और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए नारी शक्ति के लिए। आज आपने देखा कि हमारे साथ पायल घोष मौजूद थे, और मैंने पायल घोष को सपोर्ट किया सोशल मीडिया पर जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था। कई लोगों ने उन पर उंगली उठाया और ये पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि आपके साथ वो हुआ जो आप होने का दावा कर रही हैं। हम इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि जब कभी कोई नारी अपने यौन शोषण के बारे में कोई बात रखती है समाज के सामने, वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट होता है? ऐसा क्यों मानते हैं हम? ये सोच कैसे पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? हम क्यों विश्वास नहीं करते नारी पर? और शायद हमारे इस बर्ताव की वजह से ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो आगे आकर अपने इस तरह के अनुभव के बारे में नहीं बताती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो ये आरोप लगाया जाएगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि हम नारी पर विश्वास करें, नारी का सम्मान करें, और यदि कोई नारी, कोई पीड़िता सामने आकर कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हम सबसे पहले उसकी बात सुने, और कानूनी तौर पर क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फ़ैसला वो करेगी या उनके वकील करेंगे। लेकिन हम कम से कम सुन तो सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। सुनने से पहले ही हम ये वर्डिक्ट दे देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये यकीनन कोई स्टंट होगा, इसको पब्लिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह का हम मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम तहे दिल से नारी का सम्मान करें और अच्छी तरह ये समझ लें कि बगैर नारी के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। शैली, जिस तरीके से आपने कहा कि कई एक बार लड़की की बात सुन लेना चाहिए एंड उस पर बाकी डिसाइड वकील एंड कानून करेगा, तो आपको नहीं लगता कई बार इन सारी बातों का गलत मिसयूज भी हो जाता है? जिस तरीके से हाल ही में हम सब देख रहे हैं, एक जोमेटो वाला एक केस हुआ है जहाँ पे लड़की बोल रही है कि
उसे जोमेटो गाय ने उसे मारा है जी। एंड जी। लड़का उसमें अलग भी दिखा, तो आप इस पे क्या कहना जोमेटो चाहेंगे? ने जोमेटो जी क्या जोमेटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट। लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमेटो के एग्जीक्यूटिव को, जो उन्होंने जो लड़की हैं, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, तो उनकी कहानी सुनकर, उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है, और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो ज़ख़म हुआ है लड़की के नाक पर, वो उन्हीं के फिंगर रिंग से हुआ है। अब इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन। क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं स्टीरियोटाइप सोच है, मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई है। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसके वजह से वो पीड़ित हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें, जब हमारे खुद के अंदर इस तरह की भावनाएं ना हो, तो हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं आगे वाले को। तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती है, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ में? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे। आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। लेकिन ये भी जानना चाहूँगा, बीइंग अ फिल्म एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको ये अवार्ड किस रीज़न से मिला, बीइंग एन एक्ट्रेस और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे, और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है ये, मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के ख़िलाफ़ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके ख़िलाफ़ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया। मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया। और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, बस
फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कंगना रनावत तो आपने खुलकर बोला है कि सब लेडीज होती है सामने आते हैं, आपने बोला मैं ड्रिंक्स करती थी छोड़ दी। जी बिल्कुल, कंगना ने कुछ बोला था ऐसे कुछ बात, तो इतनी डेयरिंग करना कितनी बड़ी बात अपने आप में, लोग छुपाते हैं नहीं। जी मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो संस्कारी होने का दावा करता है वो वास्तव में संस्कारी हो, और हर वो लड़की जो अंग प्रदर्शन करती है वो वास्तव में शराबी हो या स्मोकर हो या नशेड़ी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए एंड हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देश के लिए? आप कोई मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के युवा को? आप ये बोल रहे हैं कि जब आप डिप्रेस फील करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप माल का सेवन करो, आप सुट्टा पियो, आप दमारो दम करो, आप नशेड़ी बन जाओ। ये क्या किस तरह का मैसेज है ये? हाँ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। हमें तो ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज़ और भी कई रास्ते हैं डिप्रेशन से राहत पाने के लिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के सभी लोग सामने आएँ और एक होकर बोलें कि इनफ इज़ इनफ, नो मोर ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज़ इनफ। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। आपके आंसू देखकर कितने लोग आपके साथ में खड़े हैं? जब रो पड़ेगा सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, क्या करेंगे? एक लाइव के दौरान हमने देखा। जी होता ये है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस हादसे को हम वापस जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं और कुछ नहीं। जी थैंक यू सो मच। आई एम passionate about the fashion also, so I've been doing ramp shows and print shoots also. I've been awarded for these fashion industries. Out of all the events and sab Sanman se this was most honoring for me. Thank you.